ये इसकी शक्ल गौर से देखिए। ये ना इधर बैठ के ना कोने में मशूक से अपनी बात कर रहा था, आप सब सुन ले। सेंटर में उठा बड़ी बड़ी हरकत की है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, मेरी दुआ है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। तो जैसे कि आज का जो वेदर है ना, आप भी इंजॉय करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँ। अभी तो हल्की हल्की सी जो हवा चली और लाइट चलेगी, तो लाइट चलेगी तो गर्मी इतनी लगेगी। तो फिर मैंने कहा चलो जी अम्मी की तरफ ऊपर चलते हैं और मौसम को इंजॉय करते हैं। और जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं व्लॉग भी बहुत अच्छे अच्छे बनाती हूँ। और जब मूड मेरा अच्छा कब होता है, जब बहुत ज़्यादा वेदर जो है ना वो रोमांटिक सा होता है, रोमांचिक सा होता है, इस तरह का सैर करने वाला मौसम होता है। अब खैर किसी ने लेके तो जाना नहीं है सैर करने, तो खैर मैं खुद बाहर आ गई, ताला लगाया, साथ क्योंकि गया हुआ अकेडमी, इसलिए घर में कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब मैं ज़रा ऊपर चलती हूँ। और फिर ये भी आया हुआ था, जैसे काम पे से आता ना तो बच्चे के साथ खेलने आ जाता, तो फिर मैंने इसको बच्चे को पकड़ाया और फिर मैं आ गई। अब यहाँ जो है ना दो बशिंदे यानी कि मेरे भतीजा और भतीजी जो है वो तैयार थे जी मेरी तरफ आने को। अब उन्हें ये है कि जी आप जो है ना फूफो के घर लाइट नहीं जाती, फूफो के घर भी लाइट जाती है, तो ऐसे कि थोड़ी देर तक खुली रहती है। तो ये तो नाराज़ ही हो गई बच्ची, तो कह रही थी कि मैंने तो आपके घर जाना है, आप क्यों आ गई हो? तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ फिर हम घर चलेंगे। तो नाराज़ इतनी शदीद हुई ना कि ऊपर ही नहीं आ रही थी। और मैंने कहा पहले तू पजामा तो पहन ले भाई, फिर आना ना मेरे घर। लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, किसी की नहीं सुनते, अड़ गए तो अड़ गए। ये वाला जो है ना ख़ास तौर पर इतना गुस्सा होता है। तो कह रहा घर चलो, मैंने आपके साथ जाना। मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर बाद चलूँगी, अभी मैं ज़रा ऊपर से होके आती हूँ 10-15 मिनट और फिर चलेंगे। मैंने कहा ये बारिश का पानी है? तो कहते नहीं जी ये किसी ने फ़र्क जो है ना तो सारा पानी इनके दरवाजे इकट्ठा हो गए। खैर अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं इनको कैमरे में तो नहीं दे सकती, कुछ कैमरा शाय है और कुछ से बातें करते पकड़ा गया। मौसम कौन है इधर कि कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है? ये मशूकों से बातें कर रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया। अब मैं इसकी अब्बी को दिखाऊंगी, मैं कहूँगी देखे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आपका बेटा। तो जब मैं ऊपर आई थी मैं तो तभी रिकॉर्ड कर लिया था। सुन ले, कोई नहीं सुन ले, बेनकाब होगा तू। ये इसकी शक्ल गौर से देखिए। ये ना इधर बैठ के ना कोने में मशूक से अपनी बात कर रहा था, आप सब सुन ले। इसने गर्लफ्रेंड रखी हुई है ना, चल बता दे, हमारा कंटेंट ही मिल जाएगा। मशूक से बात करते हैं पकड़ा किया। वो कह रहा तुम जाओ, मैंने बात कर दी है। गेम में पा लिया ने फोन नहीं करता। मैं जामुन खा रहा था। नहीं दी तो फोन पे बातें कर रहा था। यहाँ कहाँ लगे जामुन? आ गई इधर भी दिखा, ये भी मोटे ही मोटे। तो ना शर्मा के भाग गया, इनका दोस्त है। जब हम यहाँ आए थे ना तो बहुत छोटा छोटा सा था वो। ये देखिए चक्कर जामुन, अभी यहाँ कच्चे है, ये भी जामुन लगे हुए हैं। जामुन का दरख्त ये देखिए कैसे भरा पड़ा है। और ये मेरी अम्मी का जहेज का शकेस, वैसे सही कहते हैं पुराने चीज़ 100 साल नहीं, एक दिन ऐसे ही होता है शायद। हाँ, नया 100 दिन नहीं, नया एक दिन, पुराना 100 दिन। तो ये बारिश में भी पड़ी रहती लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। और ये अब किया जो कि गला गई सारा कुछ। खैर इस वाली बाइक को सही करके ना मैंने मरी तक जाना। ये है जानपुरी। यार ऊपर भी हवा सी हो रही है, मौसम ऐसा हो रहा है लेकिन हवस इतनी गंदी वाली हवस है ना, पसीने ही नहीं रुक रहे। ये कौन है भाईजान? ये अब मैं सीधा आपको मिलूँ किचन में। अम्मी के घर से सीधा मैं गई थी मंडी, और मंडी से फिर मैंने चीज़ें वगैरह ली है जी, प्याज, ये वाला साबुन। ये वाला साबुन किस ने बचपन में यूज़ किया, मैंने तो बचपन से यही अभी तक यूज़ कर रही हूँ। और जिसको नहीं पता, मैं ना ज़्यादातर रात को काम करती हूँ, दिन में हमारा घर साफ ही रहता है क्योंकि मैं रात को काम कर लेती हूँ। अब ये
ये मैंने ना कोई नज़र नियाज मतलब कि देग पकानी उसके लिए मैं चीज़ें लेके आई हूँ। अब मैं ना सेट सुट कर लूँ सारा कुछ। ये खीर है, ये अभी इसी तरह रखा है। ये शीट जो है ये धोगी, सब चीज़ें साफ़ करूँगी मैं। ये पापड़ ये पापड़ है, ये नींबू है। ये क्या है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, इसमें है वो ये मुलट्ठी और ये है खजूर। ठीक है, मुलट्ठी मैंने मंगवाई थी, मुझे चाहिए रेमेडी मैंने बनानी है कोई, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये है अचार देग में जो तलना है। देग मैंने खुद ही बनाई, उसका भी सारा प्रोसीजर आपको दिखाऊँगी। ये दाले दूल्हे में रख लूँ, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। मम्मी के घर ना, मम्मी के घर के पास मैंने कहा यही एक फ़ायदा है कि ना आपको खाना मिल जाता। खाना मैंने बनाया नहीं, इन्होंने दाल और चावल बनाए हैं। तो ये मैंने साथ के लिए मंगवाया, लेकिन साथ भी कह रहे मैंने नहीं खाने क्योंकि उसका भी पेट भरा हुआ है। अकेडमी से ही वो कुछ खा के आया था। तो चले जी अपना सौदा वगैरह रखते हैं। फिर डब्बे उतार लेती हूँ मैं, डब्बे उतार लूँ सारे, फिर एकदम सब सेट करके ना मैं रखती हूँ। पेंसिल पकड़ना ऊपर से टेढ़ा हो गया। नहीं अरे जब बारिश हुई आंधी आई तो इतना गंद हो जाता है, उसको गंद को मैंने साफ़ करी, मतलब कि पत्ते टहनियाँ फिर जामुन का गंद, ये सारा कुछ मैंने साफ़ कर लिया। तो अभी तक लाइट है, इसलिए हम सहन में ही बैठे हुए। तो 7 हफ्ते से ले गया सोफ़ा का हम बेड हमने न्यू ही लिया। तो जी वो कहता है कि सहन में बिछा के ना, तो फिर जो है वो वेदर का एंजॉय करूँगा। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, यानी कि पत्ते हिल रहे हैं, तो पत्तों के ज़रिए हवा आ रही है। और ये लेके आ गए हैं जी साथ और साथ के पापा दोनों इधर बिछा रहे हैं। और मुझे तो हवस लग रही है, मुझे नहीं समझ रही है कैसे लेट पाएंगे। लेकिन हाँ, पक्षी चलते रह गए तो लेट भी जाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही बारिश हुई है तो मक्खियों ने जो तंग करना शुरू कर दिया है ना। तो पहले तो ये कह रहे थे कि कहाँ से करना है, किधर मतलब किस रुख को करना है, क्योंकि अभी नया है ना, इसलिए इतना पता नहीं है। तो सोफ़ा का बेड लाए हैं हम साथ के कमरे में। जैसे साथ के कमरे की सेटिंग जो है वो मैंने कर ली है, किसी और ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगी कि कैसे सेटिंग की है। तो ये उसके कमरे के लिए लेके आई हूँ मैं। सेंटर में उठा बड़ी हरकत की है। ये पूरा बेड बन गया है, देखो ये सिरा ना। इसको भी पकड़ साथ, इसका चुप करा, मैं दूध लेके उसको। दालें यहीं पे हैं। हाँ यही तो है। शीशा लग गया, शीशा मैं क्यों आ रही हूँ भाई। चलो भाई बंद बंद। इतनी तेज़ तूफान आया था, आंधी तूफान आया था, मट्टी मट्टी तो हो गई थी। ये मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं आज ये साफ़ करने लगा तो फ्रिज, ये देखिए फ्रिज जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा वाला लग रहा है। तो इसके जो ये मैट है ना वो खाने में लग गई है। अच्छा, इसकी जो मैट है ना, जो चीज़ें ख़राब हो जाती है मुझे। अब मैंने काके को समझा ना बाहर भेजा। अच्छा, तो फिर मैं ये धोऊँगी, निकाल लूँ मैं और जो है वो मैं धो के अच्छे से सब करके दोबारा। अच्छा, ये जो हमारा
भाई इसके नीचे मुझे लग रहा है कि बर्फ जम रही है। देखो वाकई में बर्फ अगर अभी ये टूट जाना क्योंकि वहाँ से बोल देना टावल डब्बे इसके साफ ही है। डब्बों को इतना साफ करने की जरूरत नहीं है मुझे। अंडों को अंडों भी ये क्या खोया ये कहाँ से आया? शायद मुझे ऐसा लगता है। खोया ही है, ये खोया ही है शायद नहीं। खोया क्या पाया। फिर ये ना के बाहर ना लड़के के नीचे खोल के ना रख पी लो ना। ये देखिए आइसक्रीम जो कि कहती फेल होगी रहती वाकई में फेल होगी। ये देखिए ये पहले इसको चेक अंदर ही आ रही है। तो मैंने ना ओए बता दो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी चुक लाऊंगा। टेस्ट तो अच्छा है लेकिन आइसक्रीम की तरह है, लेकिन जमी नहीं उस तरह की। नहीं जम गई थी, प्रॉपर जम गई फिर थी। मैंने नीचे अच्छे रखी से जम होगी। गई थी, क्रिस्टल भी आ गए थे। हाँ ना उधर से चम्मच लेके मैं टेस्ट कराती हूँ। चम्मच वाला रैंक खोलेगी ना। अच्छा तो ये जम गई थी। फिर मैंने कहा कि अब तो ये होगी फेल, लेकिन ज़ाया नहीं करूँगी। इसका ना मैं जो है दूध थोड़ा सा और डाल के ना मिल्क शेक बना लूँगी, क्योंकि इसमें चीनी भी है, मैंगो भी है, क्रीम भी है, तो मिल्क शेक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बनेगा। तो मैं इसको टेस्ट इसको बच्चे को खिलाने लगी। वैसे तो रेसिपी अगर आप चाहे तो ना बनाए, ये फेल है, लेकिन मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर। इसकी वो क्रीमीनेस तो बिल्कुल वैसे ही है, ये क्रीम आइसक्रीम तरह। ये तुम्हें बताना सही बनी है कि नहीं। उधर देखता सही नहीं ना बनी है ना, उधर देख के था कैमरे में से तो बच्ची कहीं सही नहीं बनी। तो खैर अब जो है ना हम इसको मिल्क शेक के लिए यूज़ इस बच्ची को हम मारेंगे दंद बोड़ों को। टेस्टी है ना। वैसे इसका मिल्क शेक बन सकता है ना, इसमें दूध डाल के मैंगो शेक बनाएंगे हम इसका। तो वीडियो को अब यहीं ख़त्म करेंगे और मिलेंगे एक नए और मज़ेदार सी ब्लॉग में। ओके फिर